बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com और आज हम बात करने वाले हैं यस बैंक लिमिटेड के बारे में। यस बैंक को एक बार से हम एनालाइज करेंगे, इसके फाइनेंशियल्स देखेंगे, इसके टेक्निकल्स भी देखेंगे और देखेंगे इसमें क्या करना चाहिए, क्योंकि ये वो एक शेयर है जिसने काफ़ी इन्वेस्टर्स को काफ़ी परेशान किया और इसमें लॉक इन पीरियड भी आ गया था कि जो पुराने शेयर्स हैं, जिन लोगों के पास वो 3 साल से पहले उसको बेच नहीं सकते। लेकिन आज की डेट में अगर कोई हम शेयर परचेज करते हैं यस बैंक लिमिटेड का, तो उसको हम सेल कर सकते हैं। सो वो कोई दिक्कत नहीं है आज की डेट में। और अगर किसी के पास पुराने शेयर्स रखे हुए हैं, पुराने महंगे प्राइस पर रखे हुए हैं, तो अभी उसमें क्या करना चाहिए, हमें और परचेज करके उसको एवरेज करना चाहिए या हमें बाकी को भी निकालने के बारे में सोचना चाहिए। अगर वो हमारे पास जो पुराने शेयर्स हैं वो अगर लॉक इन पीरियड में नहीं है, तो एक बार बाकी सारी चीज़ें देखते हैं। क्योंकि 400 का ये शेयर होता था, 400 से कोलैप्स होते होते ये 4 रुपीज़ तक गया, लेकिन वहाँ से अभी ऊपर आ गया है। तो ऊपर आकर ये 14 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करें तो फाइनेंशियल्स में अभी ये 35,000 करोड़ की कंपनी है, लेकिन जब ये टॉप पर होती थी तो कई लाख करोड़ की कंपनी होती थी। तो सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है तब से लेकर अब तक। और अगर हम ईयरली रिजल्ट्स की बात करें तो मैक्सिमम जो इसका पीक पर मार्च 2018 में जो नेट प्रॉफिट गया था वो 4,233 करोड़ तक गया था, जो अच्छा खासा नेट प्रॉफिट है। और रेवेन्यू की अगर बात करें तो 20,269 करोड़ की रेवेन्यू गई थी। रेवेन्यू अभी भी ट्रेलिंग 12 मंथ्स की उससे ज़्यादा ही है। और जो नेट प्रॉफिट है वो भी हमारा प्लस में आता है। ट्रेलिंग 12 मंथ्स का 2,967 करोड़। लेकिन 2,967 करोड़ के अगर हम ब्रेकअप को चेक करें तो इसमें एक ये अदर इनकम एक्सेप्शनल गेन इसको नज़र आता है यहाँ पर। जो 6,922 करोड़ का था, अदरवाइज इतना प्रॉफिट नहीं आता। ये उससे पहले जो यहाँ पर लॉस बुक किया हुआ है इतना बड़ा, शायद उसका इम्पैक्ट यहाँ पर आया हुआ है कि इतना लॉस नहीं होना चाहिए था। उसके बाद में अकाउंटिंग एंट्रीज को करेक्ट किया गया और करेक्ट करके यहाँ पर फिर प्रॉफिट आया। सो कुछ भी सिचुएशन है, लेकिन एक अच्छी बात है वो ये है कि जितने भी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं आज की डेट में, चाहे वो एचडीएफसी बैंक है, चाहे आईसीआईसी बैंक है, इन सब के रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं। तो जो एक डर था कि ईयर एंड के रिजल्ट्स आएंगे, मार्च 2021 क्वार्टर एंड के रिजल्ट्स आएंगे, वो पता नहीं कैसे आएंगे, उसमें कितना हमारा एनपीए बढ़ेगा, कितना नहीं बढ़ेगा, लेकिन ओवरऑल रिजल्ट्स अच्छे आए हैं। उसी के चलते हुए अगर हम इसके लिए भी उम्मीद लगाकर बैठें कि इसके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, जो पूरे चांसेस हैं कि इसके रिजल्ट्स भी अच्छे आ सकते हैं। क्योंकि जून 2020 में जो रिजल्ट आए थे वो 34 करोड़ के थे नेट प्रॉफिट। उसके बाद सितंबर में नेट प्रॉफिट और इंक्रीज हो गया एंड दिसंबर 2020 में नेट प्रॉफिट और ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। तो जो कंपनी की प्रॉब्लम्स थी कोलैप्स होने की, वो सारी खत्म होती हुई इसका पिछले 3 क्वार्टर के रिजल्ट्स देखें तो वहाँ से नज़र आती है कि कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं। लगातार इसका नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है। और जिस तरह से बाकी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के मार्च 21 में अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, तो यहाँ पर भी उसके अच्छे रिजल्ट्स आने की पूरी उम्मीद है कि रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। और पास्ट में कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है क्या कि कंपनी ने ग्रो किया है या नहीं किया है, तो ऑफकोर्स कंपनी का पास्ट का सुपर परफॉर्मेंस का ट्रैक रिकॉर्ड है। मार्च 2013 में जो रेवेन्यू 8,294 करोड़ थी, वो इंक्रीज होते होते मार्च 2019 में यानी कि 6 ईयर्स में बढ़ते हुए 29,000 हो गई थी। यानी कि ये 3.5 टाइम्स के आसपास हमारी बैठती है। नेट प्रॉफिट भी 1300 करोड़ से इंक्रीज होते होते 4,200 करोड़ तक पहुंच गया था। ये भी हमारा 3.5 टाइम्स के आसपास बैठता है। तो ये एक अच्छी परफॉर्मेंस है जो पास्ट परफॉर्मेंस है। और अगर हम उसके बाद में बैलेंस शीट की तरफ जाकर देखें तो बैलेंस शीट में ऑफ कोर्स यहाँ पर जो इनकी बोरोइंग कैपेसिटी है, जो इनकी लैंडिंग कैपेसिटी है, जो इनके पास बुक्स में पैसा है, वो पहले से कम हुआ है। लेकिन पहले से कम होने के बाद भी उतना कम नहीं हुआ है जितना इसके ऊपर डर का माहौल बना हुआ था। क्योंकि अभी भी 2 लाख करोड़ से ऊपर का इनके पास लैंडिंग कैपेसिटी है इनकी, जो मार्च 2017 से ज़्यादा है। और अगर मार्च 2017 में इनके नेट प्रॉफिट की बात करने लगे तो 3,340 करोड़ के आसपास का इनका नेट प्रॉफिट था इस लैंडिंग कैपेसिटी के ऊपर। तो अगर वापस से चीज़ें सारी की सारी ठीक हो जाती हैं और वापस से इनके प्रॉफिट आने शुरू हो जाते हैं, जो कि उम्मीद भी है, तो इनका वापस से नेट प्रॉफिट 3,000 करोड़ के आसपास का आने लगेगा। और अगर 3,000 करोड़ के आसपास का अगर नेट प्रॉफिट आता है और करंट में अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन देखा जाए तो 3,500 करोड़ की है, तो ये 11-12 के आसपास की प्राइस अर्निंग रेशो के आसपास बैठते हैं, जो बहुत ही लुक्रेटिव है करंट सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए। और वापस से अगर ग्रोथ करने की बात करें तो आज की डेट में जो मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डिंग है कंपनी की, वो एसबीआई के पास है। एसबीआई के पास कंपनी के
30% शेयर्स हैं। अगर हम यहाँ पर DII में जाकर चेक करें तो यहाँ नज़र आ जाता है SBI के पास 30% है, LIC के पास 5% है, ICICI बैंक के पास 4% है, एक्सिस बैंक के पास 2% है, बंधन बैंक के पास 1.20 है। तो ये आज की डेट में एक्चुअली जो प्रोफेशनली रनिंग कंपनी होती है उसके हाथ में है। और यहाँ पर बाकी भी कुछ नाम नज़र आ रहे हैं। HDFC लिमिटेड के पास 4% है और यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक के पास 1.52% है। तो यहाँ पर होल्डिंग है कंपनीज के बैंकों के हाथों में, तो प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी आज की डेट में हो गई है। और उसके बाद में अगर इसको टेक्निकल चार्ट की बात करें विच इज़ मच मोर इम्पोर्टेंट आज की डेट में, अगर करंट प्राइस के करंट सिनेरियो में इसको देखें तो यहाँ पर अगर एक ब्रॉडर व्यू देखें तो यहाँ पर जो कंपनी का शेयर प्राइस चलता था वो 400 के आसपास का इसका पीक बना था अगस्त 18 में। उसके बाद में ये नीचे आया 172 के आसपास, फिर उसके बाद में एक बार इसमें उछाल आई थी 272 के आसपास गया, लेकिन फिर नॉन स्टॉप नीचे आते हुए ये 50 के आसपास जाकर रुका। 50 से ये नीचे आया, नीचे आकर 23, और 23 भी नहीं, एक्चुअल में इसने जो लो बनाया था इस दिन वो लो था 5.65, तो ₹5.5 तक ये चला गया था। उसके बाद में लेकिन इमीडिएटली इसने बाउंस बैक किया था, और बाउंस बैक करते हुए जो हाई बना था वो हाई बना था 87.30 का, और 87.30 से फिर ये नीचे आया, नीचे आते हुए 23 के आसपास आया। यहाँ पर ये लगातार इसने काफ़ी टाइम तक ट्रेड किया। उसके बाद में इसका जो रेंज बना हुआ है वो ये रेंज बना हुआ है जो 14-15 रुपीज़ के आसपास है। लेकिन करंट में जो शेयर प्राइस यहाँ पर ट्रेड कर रहा है तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल पर यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। अगर आप यहाँ से लेकर मैं पूरी लाइन ड्रॉ कर दूँ तो आप देखोगे कि यहाँ से ये ऊपर गया, यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पर सपोर्ट लिया, सपोर्ट टूट गई। सपोर्ट टूटने के बाद में सेम लेवल हमारा रेसिस्टेंस बन गया, फिर ये रेसिस्टेंस बन गया, फिर इसने रेसिस्टेंस तोड़ दिया तो इसको फिर से सपोर्ट बना दिया गया, फिर से सपोर्ट बन गई, और वापस से यहाँ पर ये फिर से सपोर्ट बनी, और अभी भी ये सपोर्ट पर ही ट्रेड कर रहा है। और जिस तरीके से पिछले 3 दिन में यहाँ पर ये ग्रीन कलर की छोटी छोटी डोजी बनी है ना एकदम सपोर्ट पर आकर, ये कहीं ना कहीं मुझे इस चीज़ को इंडिकेट कर रही है कि यहाँ से शायद ये शेयर प्राइस नॉन स्टॉप वापस से ऊपर की तरफ आएगा और 16.85 तक वापस से इसको ट्रेड करना चाहिए, जो इसका ये अपर रेंज है। अपर रेंज जो लेटेस्ट डेवलप हुई है। और उसके बाद में जो सेकंड यहाँ से इसका टारगेट आता है, तो फर्स्ट टारगेट हमारा यहाँ से 20% के आसपास का आता है। अगर मैं यहाँ पर परसेंटेज वाला ये इंडिकेटर पिक कर लूँ तो यहाँ पर 20% के आसपास का आता है, ये फर्स्ट टारगेट मेरा नज़र आता है। और सेकंड टारगेट जो यहाँ से नज़र आता है वो आता है हमारा 6.60 रुपीज़ अप, यानी कि 20.75 और 47.7% के आसपास का अपसाइड है। तो देखो मैं यहाँ पर एक चीज़ कहता हूँ कि हर स्टॉक की एक पर्टिकुलर लेवल पर एक अच्छी वैल्यू होती है, चाहे वो बंधन बैंक है, चाहे वो ICICI बैंक है, चाहे कोटक बैंक है, चाहे HDFC है, चाहे PNB है, चाहे वो सेंट्रल बैंक है। हर बैंक की एक अपनी वैल्यू नज़र आती है एक लेवल पर आकर। यहाँ पर ये वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर है। पिछले 3 क्वार्टर के रिजल्ट्स कंसिस्टेंटली ग्रोथ मोमेंटम में हैं और लगातार पिछले 3 क्वार्टर के रिजल्ट्स अच्छे आए हैं बैंक के। यहाँ पर देखेंगे 34, देन 120, देन 148 करोड़। उसके बाद में एक और अच्छी बात ये हुई है कि जो इनका ग्रोस NPA था वो लगातार कम हो रहा है। अगर आप देखोगे तो 18.87% का इनका ग्रोस NPA था, वो कम होकर 16.8 हुआ, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा हुआ यहाँ पर 17.3, फिर 16.9 हुआ, और अभी पिछले 5 क्वार्टर में सबसे कम है 15.36% का ग्रोस NPA है। और अगर हम नेट NPA की बात करें तो नेट NPA कंसिस्टेंटली यहाँ पर कम हुआ है 5.97, देन 5%, देन 4.96, देन 4.71, देन 4%। तो यहाँ पर लगातार कंपनी की बुक्स की जो एफिशिएंसी है उसमें परफॉर्मेंस में यहाँ पर एक इजाफा हुआ है, अच्छा गया है। यहाँ से बैलेंस शीट बेटर होती नजर आ रही है, और चार्ट पैटर्न के हिसाब से यहाँ पर ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर है। अगर अगले 3 महीने की बात करें तो 3 मंथ्स में मुझे 20% के आसपास का जो यहाँ पर रेसिस्टेंस है यहाँ पर जाता हुआ नजर आता है, और अगर 6 मंथ्स की बात करें तो 47.77% के आसपास जाता हुआ नजर आता है। और अगर थोड़े से लंबे टाइम की मैं बात करूं, अगर मैं यहाँ से 2-3 साल की बात करूं, तो जो इसने हाई यहाँ पर ये बनाया था ये यहाँ पर जाता हुआ नजर आता है, और अगर वहां पर जाता है तो करंट प्राइस से यहाँ से 500% का गेन नजर आता है। तो वही शेयर जिसने लोगों को नुकसान दिया और बहुत ज़्यादा नीचे भी आ गया, वही शेयर आज की डेट में उस लेवल पर है कि जब वो एक अच्छा खासा गेन यहाँ पर दे सकता है। और ये अच्छा खासा गेन बेसिकली छोटा मोटा गेन नहीं, ये 500% का गेन है, यानी कि 14 रुपीज़ की चीज़ हमारी 87 तक पहुँच सकती है, यानी कि हमारा शेयर प्राइस 6 टाइम्स हो सकता है, 5 टाइम्स का गेन हो सकता है, 6 टाइम्स शेयर प्राइस पहुँच सकता है। और यहाँ पर जाने के बाद भी ऐसा नहीं है कि मैं लाइफ टाइम हाई की बात कर रहा हूँ, लाइफ टाइम हाई तो यहाँ से बहुत दूर है अभी। और अगर
अगर अगले 10 साल की बात करें और लाइफ टाइम हाई के लिए भी बात करें तो बेसिकली यहाँ से ये शेयर प्राइस पहुँच सकता है अपना 27 टाइम्स। यस, 27 टाइम्स होने का इसमें सीधा सीधा स्कोप है। मैं 10 साल की बात कर रहा हूँ, मैं 1-2 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, 1-2 महीने की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जब 27 टाइम्स की बात आती है तो देखो हर चीज़ का एक टाइम होता है, खरीदने का एक वक्त होता है। तो यहाँ पर मुझे यस बैंक का बदलता हुआ सिनेरियो नज़र आ रहा है, जिस तरीके से यहाँ पर हैवी वॉल्यूम के साथ कंसिस्टेंटली यहाँ पर बाइंग नज़र आती है, कंसिस्टेंट वॉल्यूम है यहाँ पर, कंसिस्टेंट, और उसके बाद में इतनी वॉल्यूम अगर नज़र आई थी तो इस पीरियड में नज़र आई थी जो ये वाला पीरियड था, उससे ऊपर जब गिर रहा था तब इतना वॉल्यूम इसमें कभी भी नहीं था। तो खास तौर से जब कोई शेयर प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे आ जाए और नीचे आने के बाद में उसमें हाईएस्ट एवर अगर वॉल्यूम नज़र आने लगे तो समझ लेना कि कोई तो उसको खरीद रहा है। और यही एक इंडिकेशंस होते हैं, जो बाकी न्यूज़ हैं या बाकी जो चीज़ें मीडिया में या बाकी कहीं सुनने में आती है उनमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं रखा, लेकिन आप अपने हिसाब से समझदारी से यहाँ पर ट्रेड करेंगे। मेरे कहने से यहाँ पर ट्रेड करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, और तब तक मुझे भी करना। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।